अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफ़त सैलून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, केराटिन ट्रीटमेंट के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हम यहाँ पर क्यूने का केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें स्टेप 1 में हेयर स्ट्रेटनिंग है और स्टेप 2 में जो है वो न्यूट्रलाइज़र है। ये 2 चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए। इसके अलावा हेयर मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेयर मास्क ना मिले तो उसकी जगह पर स्लीक एंड शाइन का हेयर कंडीशनिंग जो है क्यूने का, वो आप यूज़ करेंगे। ड्रायर आपको चाहिए, इसके अलावा स्ट्रेटनर आपको इसके लिए अच्छा सा चाहिए। डियर फ्रेंड्स, बालों की कंडीशन आप देखिए बिफ़ोर, किस कदर ड्राई, डैमेज, फ्रिज़ी, कर्ली और मेहंदी लगे हुए बाल हैं, यानी बहुत इनकी हालत जो है वो ख़राब है। तो आप देख सकते हैं बिफ़ोर, तो इंशाल्लाह आपको आफ्टर जो है वो भी दिखाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम पार्टीशन पे आ जाते हैं। आपने सेंटर पार्टीशन जो आप करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो आपने सेंटर पार्टीशन करनी है। उसके बाद आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन जो आप फ्रंट से करते हैं, कटिंग के दौरान आपको बता चुकी हूँ, वो आपने करनी है। फ्रेंड्स, उसके बाद स्टेप 1 जो है हेयर स्ट्रेटनिंग, जो हमारे पास रिबाउंडिंग की क्रीम है, उसको आपने फ्रेंड्स जो है वो बाउल में डाल लेना है। अकॉर्डिंग टू द हेयर्स, जितने बाल हैं उसके मुताबिक आप डाल लीजिए। तो मोस्टली फ्रेंड्स ये जो है ये पूरी की पूरी डल जाती है अगर बाल थिक हों और लॉन्ग हो। इनके बाल थिक भी हैं, लॉन्ग भी है, तो मैं ये तकरीबन सारी निकालूंगी। फ्रेंड्स, आपको आज ना सिर्फ केराटिन ट्रीटमेंट का तरीका बताना है, बल्कि मैंने साथ साथ आपको ये बताना है कि हेयर स्ट्रेटनिंग के कितने ट्रीटमेंट्स हैं और उनके बेनिफिट्स क्यों हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से उनके नुकसानात हैं, और हमने केराटिन को ही क्यों अडॉप्ट किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। आपने रूट से 1/2 इंच का डिस्टेंस रख कर इसको अप्लाई करना है, जिस तरह से आप हेयर डाई अप्लाई करते हैं। मगर ट्राई कीजिए कि आपकी ये रूट से टच ना हो, रूट से जो है वो 1/2 इंच का तकरीबन डिस्टेंस हो। उसके बाद आप इसको हाथ से मर्ज कर सकते हैं, हाथ से आपने इसको मर्ज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसके अंदर टेल कॉम का भी इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि कोई भी बाल जो है वो बच ना जाए जिसके अंदर ये क्रीम ना पहुंची हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है। केराटिन ट्रीटमेंट को हम ब्राज़ीलियन ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये हेयर को स्ट्रेट और स्मूथ करता है। इसके अलावा फ्रेंड, हम साथ साथ जो है वो दूसरी लेयर भी उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं पतली पतली लेयर्स उठाई हैं, उठा के उसी मेथड से जिस तरह हम कलर अप्लाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह, लेकिन रूट से 1/2 इंच का डिस्टेंस रख कर। अगर आपको 1/2 इंच समझ में नहीं आता तो 1 उंगली जितना डिस्टेंस आप रखेंगे और उसके बाद जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है, और इसका मेथड यही है कि इसके अंदर कोई भी बाल ऐसा ना हो जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट ना पहुंची हो। सो फ्रेंड्स, बात हो रही थी कि केराटिन ट्रीटमेंट ही क्यों, क्योंकि ये करली और फ्रीजी हेयर्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। लॉन्ग टर्म ये आपको स्मूथ और स्ट्रेट शाइनी बाल देता है। उसके अलावा इसके नुकसानात बहुत कम हैं। ये आपके बालों के लिए लेस हार्मफुल है। इसके अंदर जो केमिकल यूज़ होते हैं वो आपके बालों के लिए बहुत कम जो है वो नुकसान, कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके अलावा ये तमाम किस्म के बालों के लिए सूटेबल है। सो फ्रेंड्स, हम बात कर लें कि हेयर स्ट्रेटनिंग की और कौन कौन से हमारे पास मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो ये है कि फ्लैट आयरन आप यूज़ कर लें। अगर आप अपने बालों को कुछ देर के लिए स्ट्रेट करना चाहते हैं, किसी एक इवेंट के लिए, 1 जो है डे के लिए या 2 डेज़ के लिए, तो आप जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ साथ जो है वो तीसरी लेयर भी मैं उठा रही हूँ। मैं आपको तमाम लेयर्स उठा के नहीं बताऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको गौर से देखना और समझना है। तो इसके साथ साथ जो है वो मैं लेयर भी उठा रही हूँ, और उसके अंदर जो है वो उसी तरह से मटेरियल अपना जो मेरी प्रोडक्ट है उसको अप्लाई कर रही हूँ।
सो फ्रेंड्स, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप फ्लैट आयरन जो स्ट्रेटनर जिसको आप बोलते हैं वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपने परमानेंट अपने बालों को जो है वो स्ट्रेट करना है तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको हेयर रिबॉन्डिंग करनी पड़ेगी। हेयर रिबॉन्डिंग जो है वो बहुत हार्मफुल है क्योंकि उसमें बहुत हाई केमिकल यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है बालों को लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेट रखने का, उसे आप हेयर रिलैक्सिंग मेथड कहते हैं। और ये जो है वो हेयर रिलैक्सिंग मेथड जो होता है वो तकरीबन हर किस्म के बालों पर अप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, उसके अलावा हमारे पास एक होता है थर्मल रिकंडीशनिंग, जिसको आप जापानीज़ रिबाउंडिंग भी कहते हैं या जापानीज़ स्ट्रेटनिंग भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब कम हार्मफुल होता है आपके बालों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है वो दूसरे ट्रीटमेंट की निस्बत ज़्यादा देर तक आपके बालों में रह सकता है। और लास्ट वन पे फ्रेंड्स हमारे पास है केराटिन ट्रीटमेंट, जिसे आप ब्राज़ीलियन स्ट्रेटनिंग भी कहते हैं। ये जो है इसके बेनिफिट्स तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए हम जो है वो इसको करेंगे। ठीक है, और ये साथ साथ आपके पास जो है वो लेयर के ऊपर अप्लाई भी हो रहा है। उसके अलावा रूट्स को देखिए, मैं बताया है आपको, रूट्स को छोड़ा है 1/2 इंच तकरीबन, और नीचे तक जो है आपने बालों के सिरों तक, जितने बाल हैं उनके सिरों तक आपने अप्लाई करना है। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये भी बात होती है कि हम अपने डैमेज हेयर जो कि स्ट्रेटनिंग की वजह से डैमेज हुए हैं, चाहे कि आपने फ्लैट आयरन किया, आपने कोई भी टाइप की रिबाउंडिंग की है या कुछ भी किया है, केराटिन भी किया आपने अपने बालों पर, तो आपके बाल जो है उनके ऊपर केमिकल तो अप्लाई हो गया, तो वो डैमेज ज़रूर होते हैं। तो उनको अगर डैमेज हो ही गए हैं तो आपने क्या करना है, आपने नंबर एक उसमें ये करना है कि फ्रिक्वेंटली ट्रिम करवाना है अपने बालों को, ताकि उनके जो ड्राई एंड्स हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सके। फ्रेंड्स, आप जो डेली बेसिस के ऊपर बालों में स्टाइलिंग करते हैं, डिफरेंट जो है वो आयरन या रॉड आप इस्तेमाल करते हैं, कर्लर यूज़ करते हैं, या फिर आप जो है वो उसमें यूज़ करते हैं ब्लो ड्राई वगैरह करते हैं, उसको आपको जो है वो रोकना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपको अपने बालों को धूप से बचाना पड़ेगा। उसके अलावा चौथे नंबर पे आप अपने बालों में कंडीशनिंग करेंगे रेगुलर, और हफ्ते में एक दफ़ा आप जो है वो डीप कंडीशनिंग करेंगे। बालों को वैसे भी हफ्ते में आप 2 बार वॉश करें, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो चलें 3 बार वॉश कर लीजिए, लेकिन आपने बालों के अंदर कंडीशनर भी हर दफ़ा यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने रिबाउंडिंग कर ली है, हमने जो है केराटिन ट्रीटमेंट कर लिया है, हमारे क्लाइंट ये समझते हैं कि हाँ वो परमानेंट हो गया है, पूरी ज़िंदगी के लिए हो गया है, तो उनको एजुकेट करें। आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कोई आता है आपने काम करना है, आपने उनको फुली एजुकेट भी करना है, उनको बताइए। सो फ्रेंड्स, अपने क्लाइंट्स को आपने ये बताना है, किसी भी सैलून पे आप काम करते हैं या सीख रहे हैं या मेरे ही चैनल को फॉलो करके घर में सीख रहे हैं, तो अपने क्लाइंट्स को आपने ये बताना है कि आफ्टर 2 to 3 मंथ्स बालों के अंदर रीग्रोथ होती है। जो बाल रूट से नए आते हैं उनका टेक्सचर वही होगा जो पहले था, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आएंगे, ये बात आप उनको बताएं। और 3 मंथ्स के बाद आप इस ट्रीटमेंट को दोबारा करवाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके काफ़ी देर तक स्ट्रेट रहें। सो डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही जो है वो मैं इस मटेरियल को अप्लाई करती जा रही हूँ, इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ बालों के ऊपर। याद रहे कि मैं आज आपको क्यूने केराटिन ट्रीटमेंट बता रही हूँ। इंशाल्लाह हेयर के और ट्रीटमेंट्स भी आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि अगर आप जो है वो पहली बार ये काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और उसके बाद कीजिए। सो फ्रेंड्स, पूरे बालों में इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद तकरीबन 1 घंटा तक हम वेट करेंगे। 1 घंटा आपने बालों को इसी तरह से रहने देना है, और कोशिश करनी है कि बाल जो हैं आपके वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें, उनके अंदर कोई वेव ना हो। इनके बाल चूँकि बहुत ज़्यादा ड्राई थे और कर्ली थे, इस वजह से मैंने 1 आवर दिया है टाइम। अगर आपके क्लाइंट्स जो हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और कर्ली नहीं है, जस्ट सिंपल वेवी हेयर्स हैं, तो आप 25 टू 30 मिनट्स इसको लगा सकते हैं, और रिकमेंडेड भी इतना ही है। तो इसको मैंने 1 आवर वेट करवाने के बाद प्रोडक्ट को मैंने अब इसको हेयर को वॉश किया है, और आपने हेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि तमाम प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों से निकल जाए, आपके बालों के अंदर एक ज़र्रा भी उसका ना रह जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने स्लीक एंड शाइन की जो हेयर कंडीशनिंग क्रीम है
इसकी जगह पर आप केराटिन मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसलिए इसको इस्तेमाल किया। इन दोनों का जो है वो एक ही काम है। तो ये आपके बालों को जो है वो आपने सिर्फ़ बालों बालों में अप्लाई करना है। इसकी अच्छी क्वांटिटी लेकर आप अप्लाई कीजिए और आपने कोशिश करनी है रूट से इसको भी आपने दूर रखना है। इसको आपने अच्छे तरीके से बालों में अप्लाई करना है, रूट से दूर रखते हुए इनको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करने के बाद हम जो है वो 10 मिनट्स तक बालों को छोड़ देंगे। तकरीबन 10 टू 12 मिनट्स तक हम बालों के अंदर ये कंडीशनिंग क्रीम लगी रहने देंगे और बालों को वेट करवाएंगे। उसके वेट के बाद आपने बालों को जो है वो वॉश करना है, ताकि ये वाली जो हमने कंडीशनिंग क्रीम इस्तेमाल की है ये हमारे बालों से बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। फ्रेंड्स, उसके बाद आपने जो है वो हेयर्स को ड्राई करना है। चलिए जी, अब ड्राई के बारे में भी आपको बता दूं। ड्रायर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, हीट पे आपने इनको ड्राई नहीं करना है। बालों को या तो आपने कोल्ड पे रख के ड्राई करना है या आपने माइल्ड पे रख के ड्राई करना है। हीट से आपने ड्राई नहीं करना। इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स, आपने ठंडे ड्रायर से बालों को ड्राई करना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। बालों को बहुत अच्छे तरीके से हमने ड्राई करना है। फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गई है। उसके बाद हमने एक लेयर उठानी है और लेयर उठा के जो है वो हमने बालों को स्ट्रेट करना है। तो कोशिश आपकी पहले ये होनी चाहिए कि बाल जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हों। अब ये बाल जो हैं वो थोड़े थोड़े जो हैं वो मतलब कि जैसे ठंडे होते हैं, क्योंकि हमने ठंडे ड्रायर से इनको ड्राई किया है, तो इस वजह से हल्का फुल्का जो आपको वो धुआं नज़र आएगा। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि बाल मुकम्मल तौर पर ड्राई हों। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेटनिंग करते वक्त आपने ख़्याल रखना है कि बहुत ही पतली और सीधी लेयर आपने उठाई हो और उस लेयर को आपने 7 से 8 दफ़ा अच्छे स्ट्रेटनर की मदद से स्ट्रेट करना है। मैं यहाँ पर रेमिंगटन का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्यूने के स्ट्रेटनर के बारे में भी बताऊँगी और ख़ुद के बाल जो हैं वो किस तरीके से स्ट्रेट होते हैं, कर्ल्स डलते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मैं बहुत जल्द बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपने जो लेयर उठाई है उसको आपने 7 से 8 मरतबा ड्रायर से जो है उसको ड्राई करना है। और डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है, इसको आप प्रेग्नेंट वीमेन के ऊपर ट्राई मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको स्ट्रेटनिंग का तरीक़ाकार बहुत डिटेल में बताया है कि आप लेयर बाय लेयर किस तरीके से बाल स्ट्रेट करते हैं। अब भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपने जो भी लेयर उठानी है, पतली सी बिल्कुल लेयर उठानी है और उसको 7 से 8 दफ़ा आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है, ताकि उसके अंदर कोई बल, कोई चीज़ भी जो है वो रह ना जाए। इसी तरह से आप पतली पतली छोटी छोटी लेयर्स उठाएंगे, जो कि मैं आपको उठा के भी बता रही हूँ। उससे आप जो है वो अपने बालों को स्ट्रेट करते जाएंगे। आपको मज़ीद भी इसके बारे में बताऊं कि हम केराटिन ट्रीटमेंट को ही पार्लर्स में अडॉप्ट क्यों करते हैं। ये सेफ़ होता है, यानी दूसरे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उनकी निस्बत ये सेफ़र है, सेफ़ होता है ये। इसके अलावा इसको मेंटेन करने के लिए बाद में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मेहनत या खपत की ज़रूरत आपको नहीं होती। इसके अलावा ये जो है वो आपके हेयर जो है उनको डैमेज नहीं करता और आपके हेयर को शाइनी, सिल्की और फ्रिज फ्री रखता है काफ़ी देर तक। सो फ्रेंड्स, हमारे बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी एहतियातें हैं जो आपने बाद में करनी है। जब आप ये केराटिन ट्रीटमेंट कर लेंगे तो तकरीबन 72 आवर्स तक या 3 दिन तक आपने बालों को वॉश नहीं करना है, यानी कोई भी शैम्पू नहीं करना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपने अपने बालों में कोई कैचर, पोनी या कुछ भी नहीं लगाना है। इसके अलावा अपने बालों को जो है वो आपने कानों के पीछे नहीं करना है, इससे आपके बालों में वेव आने का ख़दशा है। ये एहतियातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं केराटिन ट्रीटमेंट के बाद, वरना सारी मेहनत जो है वो बेकार जाएगी। डियर फ्रेंड्स, ट्राई किया कीजिए कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट अपने बालों पे करा रहे हैं तो आप वो सैलून से करवाइए। आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपके बालों को ट्रीट करता है। क्योंकि जब हम ये ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ भी आपके बालों के साथ हो सकता है, तो या फिर आप मुकम्मल एहतियात के साथ जो आपको बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इनको किया करें। यहाँ पर बालों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो धुआं उठ रहा है, तो आपने ये नहीं समझना कि बाल जल गए हैं।
वो इसलिए है क्योंकि मैंने ठंडे ड्रायर से इसको ड्राई किया है, जिसकी वजह से जो है वो बाल थोड़े थोड़े जिस तरह ठंडे होते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब राइट साइड से हम जो है वो लेयर उठा रहे हैं और लेयर को उठाकर आपने 6-7 मरतबा जो है वो उसको आपने स्ट्रेट करना है। फ्रेंड्स, जितनी अच्छी स्ट्रेटनिंग आप करेंगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपसे स्ट्रेटनिंग ठीक नहीं हुई, परफेक्ट नहीं हुई, तो फिर आपसे रिज़ल्ट जो है वो परफेक्ट आपकी केराटिन ट्रीटमेंट का नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से ये सारा प्रोसीजर ना सिर्फ समझ आ जाए, बल्कि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या इन अदर वर्ड्स इसके जो नुकसानात और फ़वाइद हैं वो भी आपको बताए जाएँ। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने सिरे जो है ना, सिरे बालों के, उन तक जो है वो बालों को आपने स्ट्रेट करना है। ये नहीं आपने करना है कि आपने स्ट्रेट किया तो सेंटर में आप छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेटनिंग के बाद स्टेप 1 की स्ट्रेटनिंग के बाद बालों की कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं। अब आपने इसके अंदर स्टेप 2 जो हमारे पास वाइट कलर की बॉटल में था, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, न्यूट्रलाइज़र जो है उसे आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। और इसको भी आपने फ्रेंड्स लेयर बाय लेयर अप्लाई करना है। लेयर बाय लेयर आपने इसको अप्लाई करके और इसके अंदर साथ ही आपने टेल कॉम्ब भी फेरते जाना है। फ्रेंड्स, उसका एडवांटेज ये होता है कि मेक श्योर हो जाता है कि तमाम बालों के अंदर जो है वो हमारी प्रोडक्ट चली गई है और तमाम बालों के अंदर प्रोडक्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपने दूसरी लेयर उठानी है और कोशिश करनी है कि कोई भी बाल जो है वो बच ना जाए जिसमें ये प्रोडक्ट हमारी ना पहुँचे। पतली पतली छोटी छोटी लेयर्स आपने उठानी है। इसको आप फिक्सर भी कहते हैं। ये आपके बालों को इसी तरीके से फिक्स कर देगा जितना जो है वो हमने इसको जितना स्ट्रेट किया है। स्टेप 2 का पर्पस ये है कि ये हमारे बालों को इधर ही जो है वो फिक्स कर देगा और इसी तरह से ये हमारे बाल जो हैं वो स्ट्रेट रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आप इस प्रोसीजर को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स साथ साथ देखते रहें। बालों की कंडीशन को आपने साथ साथ चेक करते जाना है कि बाल कहीं आपका डैमेज तो नहीं हो गया। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट आपने कराना हो तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप एक्सपर्ट से करवाएं, किसी सैलून से करवाएं। सो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेयर उठा रही हूँ। अच्छा हाँ, मैंने आपको पहले बताया है कि जो स्टेप 1 है वो आपकी रूट्स में नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो स्टेप 2 है ये फिक्सर है। अगर ये आपके रूट्स को टच कर भी ले तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को गौर से देखा कीजिए, गौर से सुना कीजिए और उसके बाद इन चीज़ों को अप्लाई किया कीजिए। ऐसा नहीं करना कि आपने गौर से देखा भी नहीं, सुना भी नहीं और अप्लाई कर दिया। अब आप देखें कि रूट से लेकर मैंने इसको टिप्स तक और अपने हाथों से मैं मर्ज कर रही हूँ। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेंड्स, ग्लव्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। तो मैं इस दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी तो जल्दी में जो है वो मैं ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर सकी। तो सेकंड टाइम में, फ़र्स्ट टाइम में मैंने ग्लव्स का यूज़ किया है, लेकिन आपने हर सूरत इसमें ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आपने अपने हाथों को इससे बचाना है। वैसे स्टेप 2 जो है उससे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है वो ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि बेसिक से आप लोगों को हर चीज़ बताऊँ, हर चीज़ सिखाऊँ और इंशाल्लाह ताला आपको मेरे चैनल पे हर चीज़ वही मिलेगी जिसको मैंने ख़ुद ट्राई भी किया होगा, ख़ुद अपने हाथों से किया होगा, उसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स होंगे, तो ही वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने बस ये है कि इसको फॉलो करना है और इसको आपने जो है वो देखना है, समझना है, सीखना है, फिर आपने ट्राई करना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से राइट साइड पर स्टेप 2 जो है वो अप्लाई कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बाल आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, मतलब उनमें कोई भी वेव ना हो, क्योंकि अब हम अपने बालों में लगा रहे हैं फिक्सर। ये हमारे बालों को फिक्स कर देगा उसी पोजीशन पर जिसमें ये है। ऐसा नहीं कि आपने इतनी मेहनत की, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप ले आए और आपने स्टेप 2 अप्लाई किया और बालों में वेव आ गया। ये आपने नहीं करना है फ्रेंड्स। आपने बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि बाल जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेट हों। एंड डियर फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो इसमें जो है वो मैंने इसको आपको तमाम लेयर्स पे जो है वो अप्लाई करना नहीं बताया, लेकिन आपने फ्रंट तक तमाम लेयर्स पे अप्लाई करना है
और क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन जानी थी, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बालों की कंडीशन, और बाल बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं आपको ये बात बार बार कह रही हूँ कि स्टेप 2 के बाद आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। फ्रंट से लेकर जो पीछे की तरफ आपने इसको कॉम्ब किया है, मैं इसी मेथड से करती हूँ। आप चाहें तो ईयर टू ईयर भी कॉम्ब कर सकते हैं और पीछे वाले जो बाल हैं उनको पीछे की तरफ कर सकते हैं, मगर ये मैंने अपने जो मेरा स्टाइल है, जिस स्टाइल से मैं केराटिन ट्रीटमेंट करती हूँ, उस तरीके से ये ऐसे ही होगा। सो डियर फ्रेंड्स, 20 मिनट आपने इसको अप्लाई किया, 20 टू 25 मिनट्स आपने स्टेप 2 जो फिक्सर है उसको अप्लाई करना है और बालों में आपने जो है उसको लगा के छोड़ देना है। आफ्टर 20 मिनट आप बालों को वॉश करेंगे। अब ये मैं बालों को जो है वो वॉश कर रही हूँ। बालों को आपने वॉश इस तरीके से करना है कि बालों के अंदर ज़रा भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो ना रह जाए। तमाम की तमाम प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों से बिल्कुल निकल आए। और फ्रेंड्स, इस स्टेप के बाद भी आपने जो है आपने इसमें भी कंडीशनिंग क्रीम यूज़ करनी है और इस टाइम आपने 5 से 7 मिनट बालों में लगा के रखनी है। उसके बाद बाल वॉश कर देने हैं। सो डियर फ्रेंड्स, बिफ़ोर आपने देखा था, आफ्टर आप देख चुके हैं। अब देखिए मैंने बालों में थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर दी है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि ट्रिमिंग करना आपको पहले से आता है। तो अब आप देखिए ये रिज़ल्ट है हमारा केराटिन ट्रीटमेंट का, जो आज मैंने आपको सारी स्टेप बाय स्टेप बताई है। आप इसको ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और मुझे बताइएगा फीडबैक। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।